ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। प्रदोष व्रत या त्रयोदशी तिथि जब रविवार को पड़ती है तो उसे रविवार प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत में शिव जी की पूजा अर्चना की जाती है। प्रदोष व्रत को रखने से इंसान के सभी रोग दूर होते हैं व उसकी आयु लंबी होती है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी रोग से पीड़ित है तो उसे रविवार प्रदोष व्रत को जरूर रखना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से उसे स्वस्थ शरीर व लंबी आयु प्राप्त होती है। जैसा कि रविवार भगवान सूर्य का दिन होता है, इसलिए इस दिन शिव पार्वती के साथ भगवान सूर्य की भी पूजा करने से अपार सुख समृद्धि और संपन्नता प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत की पूजा को प्रदोष काल में ही करना चाहिए। प्रदोष काल यानी कि दिन और रात के बीच का समय या शाम का समय जब सूरज डूबने लगता है, उस समय को प्रदोष काल कहा जाता है। उसी समय भगवान शिव व पार्वती जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। जो लोग किसी कारणवश प्रदोष का व्रत नहीं रख पाते हैं, उन्हें भी इस कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। इस कथा को पढ़ने व सुनने मात्र से आपका जीवन स्वस्थ होता है व आप लंबी आयु प्राप्त करते हैं और जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। तो चलिए शुरू करते हैं रविवार प्रदोष व्रत की कथा। एक समय सभी प्राणियों के हित के लिए परम पावन भागीरथी नदी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल सभा का आयोजन किया जाता है। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेदता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्तिभाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनकादि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महात्मा, कृपया ये बताने का कष्ट करें कि मंगलकारी कष्ट निवारक त्रयोदशी व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव जी के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक गांव में बहुत ही गरीब ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष का व्रत किया करती थी। उसका एक ही पुत्र था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया और दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसको घेर लिया। वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, बस तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में मुझे बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम तो अत्यंत दुखी हैं, हमारे पास धन नहीं है। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बंधा हुआ है। बालक ने बहुत ही निसंकोच भाव में कहा कि मेरी पोटली में माँ ने मेरे लिए कुछ रोटियां दी हैं। ये सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बहुत ही दीन दुखी मनुष्य मालूम होता है, अतः हम और किसी को लूटते हैं। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को वहां से जाने के लिए कह दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का वृक्ष था। वह बालक उसी बरगद की वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय वहां नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर उन सिपाहियों ने उसे बंदी बना लिया और राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा, तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता होने लगी। अगले ही दिन प्रदोष का व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष का व्रत किया और भगवान शंकर जी से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर जी ने
उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी रात भगवान शिव जी ने राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारा सारा राज वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा जी की आज्ञा के अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया गया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा जी को सुनाई। सारी कहानी सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उसको भयभीत देखकर उनसे कहा कि कृपया करके आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इस तरह ब्राह्मण आनंद पूर्वक रहने लगा। शिव जी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई और उसके सारे कष्ट दूर हो गए। अतः जो मनुष्य रविवार प्रदोष व्रत को रखता है, वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूरा जीवन व्यतीत करता है। भगवान भोलेनाथ की जय। रविवार प्रदोष व्रत की कथा यहीं पे समाप्त होती है। भगवान शिव की कृपा से आपका दिन मंगलमय हो।